हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कल हुआ है एग्जाम एससीयू का, ठीक है, 2020 का, उसके आंसर की को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ मैं वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन नहीं देने वाला हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ आप लोगों को जो है इन शॉर्ट आंसर बताने वाला हूँ, जिसको आप लोग अपने रिस्पेक्टिव आंसर जो भी आपका क्वेश्चन सेट है उसके आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट आयन अमंग द, इसमें पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैल्शियम 2+। दूसरा था एक्सपेक्टेड रेडियस रेशियो फॉर द ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन इन आयनिक कंपाउंड, तो करेक्ट आंसर इसका बी, 0.15 से ये वाला है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स दैट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अमंग द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, निकल का कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन था आपका 2 ग्राम ऑफ प्योर निकल मेटल था, इन्हें डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड देन डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो इसका नॉर्मेलिटी निकालना था रिजल्टिंग सोल्यूशन का, तो ये आ रहा है आपका 0.136, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4 का, ठीक है। 5 का आंसर देखते हैं। 5 वाले में जो है आपका ये स्टैचोमेट्री था, रिएक्शन दिया हुआ था, यहाँ एबीसी को निकालना था, एबीसीडी को, स्टैचोमेट्री, तो ये करेक्ट आंसर इसका बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू द ऑक्साइड 2-, मतलब O2- के पास, तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है, सॉरी, करेक्ट जो है स्पीसीज है वो है डी, ठीक है। तो ये हो गया 6 का डी। उसके बाद आप देखो 7 है, 7 में पूछा था बेस्ड ऑन द VSEPR स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ था, ये देखिए क्लियर नहीं है, तो ये जेनॉन आपका ऑक्टा फ्लोराइड है, मतलब ये 8 फ्लोरीन है और 2-, तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू एल्कोहल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाइमेस, ठीक है, जाइमेस है पहला ऑप्शन। आइडेंटिफाई द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, मतलब थर्ड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद फर्स्ट वन है, देन आपका सेकंड और देन फोर्थ वन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा है टर्मिनल और आपका सेंट्रल कार्बन एटम का। तो इसका आपको पता है कि इसमें जो है एलिन सिस्टम है, डबल बॉन्ड CH2, तो करेक्ट आंसर इसका है आपका sp2 और sp, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11 नंबर का आते हैं, तो ये जो है रिएक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोबोनेशन कराया है इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद पूछा था द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सीन टू बेंजीन, तो इसमें जो है आपका DDQ है, करेक्ट आंसर आपका 12 का ए है, DDQ, ठीक है। इसके बाद आपका 13 नंबर आ गया। 13 में जो है आपको बताना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं इसमें से, तो आपका 13 का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है डी, पहला और तीसरा, ठीक है। उसके बाद आप देखो आइडेंटिफाई द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द साइक्लोपिरिडीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपका 14 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 15 इफ अ हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज 2 रेडियस, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 15 का, ये आपका आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है, 3 एंड 0। उसके बाद है द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो ये इसमें हो रहा है डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो पूछ रहा है बट स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए क्या चीजें होंगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, ठीक है। इसके बाद देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड PbCl2 इज लीस्ट सॉल्युबल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट, तो करेक्ट आंसर है आपका डी। उसके बाद एंगल बिटवीन द मिलर प्लेन बिटवीन 110 एंड 100, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछा था इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी है इसका, ठीक है। उसके बाद 21 विद द इंक्रीज इन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू कैटायन, तो 21 का जो है ये इंक्रीज करेगा, फर्स्ट होगा।
उसके बाद 38 द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर। तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसके बाद ये होगा सी ऑप्शन, ठीक है, 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो इसके बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप कर दिया है 21 से लेकर के यहाँ तक, तो ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को केमिस्ट्री का सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये हो गया सी आंसर। उसके बाद 39 टर्न सिंबल पूछा था फास्फोरस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 4s3/2, ठीक है, 39। तो उसके बाद है आपका 40 द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री था इन टेम्परेचर प्रेशर फेज डायग्राम ऑफ वाटर एज ए निगेटिव स्लोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 का वो है डी, ठीक है। तो इंथैल्पी और यहाँ पर पूछा था वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा। 41 देखो द इंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन पूछा था N2 और इसके बीच में, तो ये क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 41 का जो है माइनस मतलब -145, तो सी आ रहा है -145। 42 का आपका जो है देखो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन दिया है एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पूछ रहा है आपको एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 43 देखो एट 298 केल्विन द मैक्सिमम वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इथेनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन लिखा है, तो वो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि जो वर्क डन होगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ 11.4 आंसर दिया है, बाकी वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आप इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। या हो सकता है कि अगर ये निगेटिव साइन नहीं दिए हैं तो ये क्वेश्चन गलत होगा, फिर आप सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। 44 का जो है उसके बाद आ जाओ, हाँ, तो इसमें है स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई है, NO2 को दे दिया और N2O4 का दे दिया। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो पहले इसमें से इसको घटा दो इसके डेल्टा जी फॉर्मेशन में से, तो डेल्टा जी मिल जाएगा, देन उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लोगे। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर आ रहा है डी। उसके बाद 45 है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है, 26.8। उसके बाद पूछा था द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय इतने ml, ये HCl 0.1 मोलर और 40 ml ऑफ 0.1 KOH। तो 46 का जो है करेक्ट आंसर आपका आ रहा है सी, ठीक है, पीएच पूछा हुआ था। 47 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टेकन इन ए सेल, तो यहाँ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट पूछा था एप्सिलॉन की वैल्यू, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। The dissociative adsorption of gas on a solid surface follow the Langmuir adsorption or isotherm। उसके बाद यहाँ स्लोप पूछा हुआ था 48 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका जो स्लोप आएगा 48 का वो होगा 1/√k, ठीक है। 49 था द ओवरऑल रेट कांस्टेंट फ्री केमिकल रिएक्शन का दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपको कैलकुलेट करना था द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन कितना होगा, तो ये 165 आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद था कि यूजिंग द प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन द प्रेडिक्टेड रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए क्या होगा, तो इसका जो है 50 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। उसके बाद 51 का जो है पूछा हुआ था कि आपका जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, लेन्यूर बुर्ग प्लॉट आपको दिया था 1/v वर्सेस 1/s, तो पूछा हुआ था यहाँ पर स्लोप और इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको जो है स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आपका 52 नंबर था कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंट इन प्रेशर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल एथेनॉल, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन 52, इसको मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, फार्मूले से देख करके। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से फॉलो कर लेना। 53 आ जाओ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो 53 का जो है करेक्ट आंसर आपका आ रहा है 3.4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 54 आ जाओ, अब मेटल सरफेस इज इरेडिएटेड हो रहा है, तो इसका जो है 54 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी आ रहा है 2.28, ठीक है। 55 का जो है आपका
12C मॉलिक्यूल है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है इतनी फ्रिक्वेंसी, और फोर्स कांस्टेंट यहाँ आपको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। ठीक है, इसमें जो निकालना था फोर्स कांस्टेंट इन न्यूटन मीटर इनवर्स, तो इसका फर्स्ट आ रहा है। देखो इसके बाद 56 है, द रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन दिया है, और इतने ओम इसका जो है रेजिस्टेंस होने के बाद इसका जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.5 दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है 0.5 मोलर सोल्यूशन में जो है इतना रेजिस्टेंस है। देन पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस बताना है NaCl का, तो ये आ रहा है 0.045। ठीक है, उसके बाद है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। तो देखो इसका कैलकुलेशन मैं अभी नहीं किया हूँ, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर अभी नहीं है मेरे पास। 58 का जो है आंसर आ रहा है आपका। दोनों ही जो है इस केस में क्या होंगे आपके, होमोटॉपिक होंगे। ठीक है, होमोटॉपिक होंगे। और 59 जो है एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड विद द अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो 59 जो है आपका ए मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स देगा। ठीक है, उसके बाद जो है 60 था, आइडेंटिफाई द मोस्ट वाटर सॉल्युबल ब्रोमो कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, और इसके बाद है 61 का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, यहाँ पर PHMgBr, और यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा बेंजोइक एसिड बनाएगा। ठीक है, 62 का जो है ये क्वेश्चन था। 62 का जो है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। ठीक है, 62 का आपका सी करेक्ट आ रहा है। इसके बाद 81 आ जाओ, हार्मोन पूछा था इंसुलिन, तो ये जो है पेप्टाइड होता है। ठीक है, तो 81 का डी है। 82 बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिकुलर, जो मॉलिकुलर हाइड्राइड है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका PH3। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पूछा हुआ था कि Si6O18 में कितने चार्ज हैं, एन की वैल्यू पूछा है तो 12 होगा। ठीक है, तो आपका 84 का बी होगा। फिर उसके बाद 85 है, 85 में पूछा था फोर्थ ग्रुप का सेपरेशन के लिए, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग थैलियम कंपाउंड मोस्ट स्टेबल पूछा था 40 डिग्री से एबव, तो इसके बाद ये TiCl3 डिसोसिएट हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। रिएक्शन ऑफ AF3 विद F माइनस 87 का आपका जो है करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, AlF6 3 माइनस बनाता है। 88 टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो इसका है करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 89 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, देखो ये पूछा हुआ था परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन इन द सैंपल पूछा है ना, तो 84 का आपका जो है कितना आ रहा है, जस्ट मिनट, तो इसका आ रहा है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 48.5 के आसपास आ रहा है। 90 का देखो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पर ये मैच कराना था फ्रीक्वेंसी से। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट AlF3 का है। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्टेड फॉर द रिएक्शन Me3AsXCl2, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे अभी नहीं मिला है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को। कीपिंग द मास नंबर अनचेंज द न्यूक्लियर डीके प्रोसेस, तो ये बीटा डीके होगा। उसके बाद नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स पूछा था, इनका जो है तो ये पहले वाले में 2 होगा और दूसरे वाले में 2 और 4 होगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका जो है ये बी होगा। ठीक है, उसके बाद द मेटल M दैट कैन नॉट फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड बाय द फार्मूला इज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका TA। ठीक है, उसके बाद पूछा था प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द लोबस्टर्स एंड क्रैब्स, तो ये होता है हीमोसियानिन। विटामिन दैट कंटेन्स मेटल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज विटामिन बी होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था निकिल का, तो यहाँ NiCl4 में sp3 होगा, जबकि यहाँ पर जो है DsP2 होगा, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अमंग द फॉलोइंग DN कॉन्फ़िगरेशन नॉट सुटेबल फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो इसका D8 होगा। और द एटॉमिक रेडियाई पूछा था करेक्ट ऑर्डर, तो इसका करेक्ट ऑर्डर डी होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन जो है रह गए हैं, उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करूंगा। और इसका जो पेपर था ओवरऑल, ये पेपर जो है लेंदी था, और प्लस एज वेल एज बहुत मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे, तो क्वेश्चन का जो है लेवल काफ़ी अच्छा था। तो कट ऑफ आपका इसका जो है
ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। दैट मीन्स कि आपको एग्जैक्ट श्योर नहीं कर सकते हैं कि हाँ मतलब कितना जाएगा, लेकिन हाँ मतलब कट ऑफ कम जाएगा लास्ट ईयर से।